गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हमने पहले डिज़ाइनिंग के पार्ट्स में ही अपने एनिमल्स और सारे फ्लावर्स के पार्ट्स की प्रैक्टिस की है। अब उसमें ही आगे हम डिज़ाइनिंग को कैसे हमें ड्रॉ करना है उसे जानेंगे। यूनिट्स क्या हैं और उसे ड्रॉ करने की प्रोसेस क्या है, आज वो हम जान रहे हैं इस वीडियो में। और कुछ दिनों तक हम ये रहेगा कि कैसे ट्रेस करना है डिज़ाइनिंग को और कैसे हमें डिज़ाइनिंग को बनाना है वो जानेंगे। फिर हम अपने आगे इसी पार्ट्स में कलर करना, उसे ड्रॉ करने के बाद कलर करना उसे सीखेंगे। तो क्लास आज हम ये देखेंगे और आई होप आप सब ने जो डिज़ाइनिंग में मैंने इसके पहले जितने भी पार्ट्स बताए थे उसे आपने प्रैक्टिस की होगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है और आपने अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो पहले आप कर लो उसे। इसीलिए मैं कलर्स के लिए अभी थोड़ी सी नहीं बता रही थी, क्योंकि आपने स्केचिंग के पार्ट्स को पहले क्लियर कर लिया हो तो फिर मैं कलर्स आपको बताना स्टार्ट करूं तो सही होगा। क्योंकि आपने स्केचिंग के पार्ट्स की अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो कलर्स का करने में प्रॉब्लम हो गई। तो आप पिछले वीडियोस के जितने भी वर्क थे उसे कंप्लीट करके और फिर यहाँ से अब जो आगे हम डिज़ाइनिंग में सीखेंगे उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास आज हम 2 यूनिट्स में डिज़ाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, 2 यूनिट्स क्या हैं इन्हें हम जानेंगे। पहले तो डिज़ाइनिंग में जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमने देखा कि जब हम जैसे ये डिज़ाइन है आपके बुक में, हमने इसमें आप देख रहे होंगे हाफ साइड जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन किया गया है इसे, और फिर देन ये हाफ साइड सेम है इसके, यानी ये इसको ट्रेस किया गया है। यानी अगर किसी शेप में अगर हम उसे इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर 1 पार्ट में उसके डिज़ाइन करके हम उसके दूसरे पार्ट में उसे ट्रेस करते हैं तो वो 2 यूनिट्स में हो गए हैं। तो ये 2 यूनिट्स के डिज़ाइन है। आज इसी डिज़ाइन को हमें कैसे ड्रॉ करना है आज देखेंगे हम, और फिर नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे कि इसे डिज़ाइन को कैसे करके हम ट्रेस कैसे करके अपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपके बुक में ये जो है इसे ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख रहे हो मैंने ये आपके बुक में काफ़ी छोटा है वो, मैंने 10x20 का ये साइज़ लिया है रेक्टेंगल का, और इसमें ही हमने एक साइड मैंने इसे ड्रॉ किया है। और कैसे ड्रॉ किया है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये देखेंगे और फिर मैं इस पर ट्रेस करके भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ हम 2 यूनिट्स के डिज़ाइंस देख रहे हैं आज। डिज़ाइन को आपको करने के लिए किसी शेप में जो भी साइज़ दिया गया है, यहाँ मैंने 20 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर लिया है, यानी 20 × 10 सेंटीमीटर का ये लिया है। तो अभी आपको जो भी शेप दिया गया है आपके क्वेश्चन में, जो भी टॉपिक है या कुछ भी है, उसे हम ड्रॉ करके और उसे इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यानी इसमें हमने 10 सेंटीमीटर्स पे ही हमने 2 स्क्वायर ऐसे हो गए, 2 पार्ट में से डिवाइड कर लिया। अभी आपको जिस साइड आप सुटेबल हो, आप लेफ़्ट हैंडर हो तो आप इस साइड डिज़ाइन कर पाओगे शायद, और फिर राइट हैंडर हो तो इस साइड। तो आपको जो भी साइड सुटेबल हो आप उस साइड डिज़ाइन करेंगे और अपोजिट साइड में हम उसे ट्रेस करेंगे। तो अभी मैं राइट साइड में बना रही हूँ। आप जैसे अभी ये डिज़ाइन में हम इसके इक्वल हाफ से यहाँ पे पहले तो इस कॉर्नर पे हम एक प्लेस कर देते हैं, एक हमें यहाँ पे लोटस ड्रॉ करना है। ओके,
और फिर इस कॉर्नर पे भी उससे थोड़े से छोटे साइज़ में एक लोटस हम ड्रॉ करेंगे। इसलिए थोड़े थोड़े एरियाज अगर हम निकाल लेते हैं शेप्स के, तो क्या है कि उससे हमें उसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने जो पहले आपको भी दिखाया अपना स्केच किया हुआ, वो हमारे बुक के डिज़ाइन से मैंने स्केच किया, तो थोड़े से डिफरेंट हुए हैं। अगर कहीं डिफरेंट होते हैं थोड़े से, पूरी कॉपी तो हम कर नहीं पाएंगे उसकी, कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली ये है कि आप पूरी कॉपी करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़े से डिफरेंसेस कहीं ना कहीं हो जाएंगे। तो जो भी डिफरेंस होते हैं कहीं, और आपको प्लेस अगर कोई खाली लगता है ऐसा, तो हम उसमें अपने डिज़ाइन छोटे छोटे डालकर उस प्लेस को फिल कर लेंगे। तो अभी हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि डिज़ाइंस को हम उसी सेम आपकी बुक में जैसे है अभी वैसे ही करें। अभी यहाँ हम डियर बनाएंगे, तो डियर के लिए हमने जैसा सीखा था बिल्कुल वैसे ही डियर हमारा काफ़ी ऊपर हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसे नीचे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी आउटलाइनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। डियर को जैसे में बनाना है, ठीक है। डियर हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए डियर को ड्रॉ करने में। अभी हम इसकी डियर की जो लास्ट इसके पैर है, इसके लेग्स जो हैं
यहाँ से इसकी हम दूसरी सींग निकालेंगे। तो लगभग हमारा डियर क्या है, ड्रॉ हो चुका है। इसे एक बार अभी हम रफली ऐसे रखते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना। आई थिंक हमने अपने डियर की सिंग बहुत ज़्यादा कर दी है, क्योंकि ये अभी प्लेस बचेंगे तभी हम इसमें ड्रॉ करेंगे। अभी हम ये लोटस ड्रॉ कर रहे हैं। अभी इसे यहाँ से मिला के मिलाना है। यानी इसके सिंग को हम यहीं तक बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे एक लोटस के बर्ड है और है, तो हम उसे ड्रॉ कर ले रहे हैं। और अभी हम आगे के साइड में आ रहे हैं, तो यहाँ जो इसकी पत्तियाँ हैं इसे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये अभी ये जो पार्ट था इसे हम बिल्कुल बना लिए हमने। और फिर यहाँ से इसमें कुछ डिज़ाइंस और बाकी थी। क्या कर रहे हैं, हमें एक बर्ड और बनानी है लोटस की।
अभी हम यहाँ में एक और लोटस का फ्लावर ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ इसे कर ले रहे हैं। अभी हमने ये डिज़ाइंस को आपने देखा जितनी बुक में थे अभी हमने उतने डिज़ाइंस को ड्रॉ कर लिया वन साइड में। अभी आपको लगता है अगर कुछ छोटे छोटे प्लेसेस अगर खाली हैं या कुछ भी आप कहीं फिल करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो ईज़िली। जैसे हम यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी, और एक्स्ट्रा से कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें और भी डिज़ाइंस डालो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भरा सा डिज़ाइन है। तो बस यहाँ हमारा ये छूट रहा था। ये हमने ये भी ड्रॉ कर लिया। तो क्लास आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कैसे ट्रेस करना है वो देखेंगे। फ़िलहाल अभी जो ये हमारे लाइंस हमारे ये लाइंस को हमारे डिज़ाइंस छू रही है, हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा और अंदर आके हम डिज़ाइंस को करें क्योंकि ये लाइंस के लिए फिर थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, तो उसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी तो हमारा मिल गया इसमें ही, और फिर देखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसे ट्रेस कैसे करना है वो देखेंगे। सो क्लास थैंक यू आज के लिए।